welcome to yet another exam. Why do I make these with such energies? I've never understood something I've never understand. क्योंकि why would somebody be interested in exams, right? Even I'm not interested. ऐसा नहीं है. I am very happy to give these particular exams. I'm currently studying. I have my British literature early 20th century paper on Monday. On Tuesday we have post-colonial literature, then literature in Indian diaspora, then African literature, and then at last Indian social problem. So I want to study British literature early 20th century tomorrow क्योंकि उसका ना टेस्ट भी हुआ है, तो आई काइंड ऑफ नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दी फर्स्ट यूनिट. ओके, तो टी.एस. एलियट की तीनों पोएम्स मैंने पढ़ी थी ठीक, और कल पढ़ेंगे उसके बारे में, कल ही बात करेंगे. फिलहाल आई एम डूइंग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. आई फील लाइक आई डो नॉट अंडरस्टैंड शिट इन दिस पेपर. लाइक हाँ, मुझे पता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, परंतु दोस्तों not exactly. So I am doing this lecture. I am doing a post-colonial literature. Like I don't think YouTube पे तुम्हें भरोसा करना चाहिए पेपर से पहले, और ChatGPT और anything at all, क्योंकि अगर तुमने क्लास में नहीं पढ़ा है, अगर क्लास में नहीं पढ़ा है तब तो तुम कहीं से भी पढ़ो, वहाँ से अच्छी बात है. लेकिन मैंने क्लास में पढ़ा है सब कुछ, एंड आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, अटेंडेंस भी इसी क्लास में. दोस्तों ये हर वीडियो में आ जाती है, मेरे पीछे ही रहती है. चित्रगुप्त है मेरा. चित्रगुप्त यमराज. मेरी वाइफ यमराज जैसी है क्या दोस्तों? आप कमेंट करके बताएं. देखिए दोस्तों, मैं इतनी सिंसियर हूँ, मैंने सिलेबस लिखा है 5-10 मिनट बर्बाद करके. आप क्या पढ़ना है वो आप सोचेंगे. कौन से टॉपिक पढ़ा ऐसे बिना कॉन्टेक्स्ट के बता रही है कि आईआईटी से फोन आया था. भाई ये तो बताओगी क्या क्यों आया था. वापस सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं. अगर ये खाना नहीं खाएगी ना घर से निकाल देना. सही कर दो दोस्तों. देखो मेरे घर वाले कैसी बात करते हैं मुझे निकालने की. तो तू क्यों खा रहा? पापा इधर दे, निकाल मुँह से. तो देखिए दोस्तों, मेरे ना मेन 4 सब्जेक्ट का मैंने लिख दिया है. 5वां वाला इंडियन सोशल प्रॉब्लम है, उसमें तो शिल है, मतलब जो कॉपी में कराएंगे वो पढ़ेंगे, देखेंगे उसका. तो मतलब उसमें यूनिट 1 के नोट्स में हमने भेजे ही हुए हैं, यूनिट 2 के क्यों नहीं भेजे अब तक, भेज देगी मुझे क्या. तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसलिए भी लिखा है फाइनल तक काम आएगा, और काफ़ी कुछ मैंने पढ़ चुका है, बट काफ़ी कुछ पढ़ना है और काफ़ी किताबें मुझे इसमें से लेनी है, तो इसलिए देखना अच्छा लग रहा है. आपकी इतना पढ़ना है मुझे. वाओ. पोस्ट कॉलोनियल में देखो हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स के बाद या ब्रिटिशर्स के दौरान यहाँ का लिटरेचर पे क्या असर पड़ा, और यहाँ के लोग क्या लिख रहे हैं अपने लिटरेचर में. सिर्फ यहाँ के ही नहीं, पर पोस्ट कॉलोनियल नेशंस के, क्योंकि हम इसमें अफ्रीकन वो पढ़ रहे चिनुआ अचीबे का, हम इसमें और भी कई सारे पढ़ रहे हैं. मोस्टली यहाँ पर अफ्रीकन लिटरेचर ही है पोस्ट कॉलोनियल में, पर और भी बहुत कुछ आ जाता है. सलमान रश्दी की बात आ जाती है, फिर होमी भाभा. तो कई सारा काइंड ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर में भी सेम चीज़ है. पोस्ट कॉलोनियल की बात चल रही है, रेसिज्म की बात चल रही है. रेसिज्म तो बहुत ही ऐसा है कि हमें भी यही लगा मैम रेसिज्म ही तो करना है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म, पर ऐसा नहीं है. बहुत डेप्थ है, बहुत अलग अलग चीज़ें, और वहाँ का लोकल क्या क्या चल रहा है. केन्या का सिविल वॉर में क्या हुआ, माओ माओ रिबेलियन क्या था. तो काइंड ऑफ तुम पूरी हिस्ट्री पढ़ते हो उस समय की. मतलब लोग हमें बोलते हैं कि तुम इंग्लिश में क्या करते हो, कहानी तो पढ़ते हो. कहानी नहीं पढ़ते, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है. लिटरेचर इन इंडियन डायस्पोरा में हम अमेरिका में या और कहीं नेशंस में जब हमारे यहाँ से इमिग्रेंट्स जाते हैं तो उनके आइडेंटिटी के बारे में, होम, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उन सब के बारे में कर रहे हैं. ये पेंसिल अभी रिफिल है पेंसिल की. मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मेरा तो है भी नहीं, पापा का है ही. क्या चोर कहीं के रिफिल नहीं है उसकी, निकाल के उसकी यार पेंडल है और आपने ब्लैक में ब्लू डाला है, तो मम्मी के पास है. तो दोस्तों कुल मिलाकर ये सब चल रहा है. टी.एस. एलियट मॉडर्निज्म. तो मॉडर्निज्म भी काइंड ऑफ सेम पीरियड में चल रहा है जब ये चल रहा है. तो हम एक ही टाइम पीरियड में अफ्रीका में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, क्योंकि हार्ट ऑफ डार्कनेस. तो बहुत कुछ सेम टाइम पे चल रहा है.
और हम वो सब पढ़ रहे हैं। तो हम ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, टाइम ट्रैवल हो गया है और सब में यही चल रहा है। दिमाग भी ख़राब होता है, यहाँ पे भी वही पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी वही पढ़ने लग गए, सेम थीम्स आ रही हैं। बट ऑल्सो हेल्प मिलती है क्योंकि मैं फिर फ्रांस फैनन को कहीं भी डाल सकती हूँ। ब्रिटिश लिटरेचर में आ सकता है वो, पोस्ट कॉलोनियल में आ सकता है वो अफ्रीकन में भी आ सकता है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल एज वेल। हेलो फ्रेंड्स, सुबह से तो मैं वीडियो बनाना भूल गई, बट दिस इज़ संडे, कल मेरा पेपर है। ये पैंट मैंने चुराई नहीं है, चुरा लेती अगर नहीं मिलती, पर ये मेरे पापा मेरे लेके आए हुए हैं। और ये टी शर्ट तो आप जानते ही होंगे, ये तो मेरी सालों पुरानी है। अब मेरे पास ऐसी 3 लाल टी शर्ट हो चुकी हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मैं नहा के नहीं आती हूँ, मैं पहन लेती हूँ उसे कभी भी। दैट इज़ माई फेवरेट। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। एक फन चीज़ बताती हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे पहली बार मिला है कुछ। इसकी चेन खुलकर ये ढीली हो जाती है और इसकी चेन लग के ये टाइट हो जाती है, जो मेरे पे तब भी टाइट नहीं हो रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या मैं दिख रही हूँ? नहीं दिख रही हूँ, बट टुडे इज़ माई ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी का पेपर और अभी हम निकल रहे हैं। ये टाई बांधने मुझे लग गए 3 टाइम। इट्स ओके, आई एम स्मार्ट लाइक दैट, स्लो लर्नर। तो दोस्तों, हम कॉलेज में पहुंच जाएंगे 9 बजे तक, 9 बजे से पहले ही। एंड मेरा पेपर है 11 से 12:30। बस कितने बजे आएगी वापस? 1:20। नाइस। सो या, दैट्स इट। मेरे दिमाग में पता नहीं ये गाना क्यों चल रहा है। I am woman, I am sexy, I am divine, I am unbeatable। ये मेरा एक एरा था जब मैं ये गाने सुनती थी, जो गाने मेरे दिमाग में कई दिनों से घूम रहे हैं। एरा, रियलिटीज एरा ऑफ डिस्कवरिंग म्यूजिक। हमारी मैम कह रही थी, बेटा तुम कोट वगैरह में ही अच्छे लगते हो। व्हाट डू यू मीन मैम, हम हुडी में अच्छे नहीं लगते? शर्ट के ऊपर से हुडी अच्छी भी नहीं लगती। शर्ट के ऊपर से हुडी अच्छी क्या पता भी नहीं चलता है। मेरे ना पुरानी बस में कुछ लड़के आते थे, उनने कभी हुडी ही नहीं पहना। एक बार नहीं पहना तो कोट नहीं पहना, कोट हुडी ही पहनती थी। वो ठंड हो तो मतलब एक भी दिन नहीं, जब उनका कुछ वाइवा या कुछ प्रैक्टिकल कुछ था तब उनने हुडी पहना, ठीक है। कोट पहना तब भी शायद मजबूरी में पहना होगा बेचारों ने। सैड, बट दे लुक स्मार्ट तो लगते ही हैं इसमें थोड़ी सी, है ना। ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड सर, व्हाट डू यू वांट? सर वुड यू लाइक सम टी? व्हाट द हेल। मेरे लिपस्टिक कैसे लगी? आज मैंने अलग से लगाई है, देख। आज मैं अपना ये बैग लेके जा रही हूँ। देखिए मेरे तो उस बैग की तरह महंगा नहीं है और इसमें मेरे लोग बेइज्जती नहीं करें। मैंने मुझे बुक रिव्यू दिया था दोस्तों बैग का। मैंने तेरे से सवाल पूछा, तूने मेरे को वीडियो में इग्नोर कर दिया। मैं भी कुछ बोल रही हूँ ना, जब कोई कुछ बोल रहा होता है बड़ा तो छोड़ो, वो बीच में नहीं बोलना तो चाहिए। पीछे गई थी, मैंने तेरे से तब बोल चल बोल। मेरी लिपस्टिक कैसे लगी? आज मैंने न्यू लगाई है। अच्छी लगी। पक्का? पक्का? ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी का पाउडर था, फिर उस पाउडर को घिसा फिर उसको तूने घिस लिया। मतलब इट्स वेरी पाउडरी, इट्स व्हाट आई मीन। पाउडर या मैट कहते हैं उसे शायद, whatever it is, but not matte। मैट में मतलब ऐसा लगता है कि पेंट लगा दिया है होंठों पे, you know। तो पाउडर क्या होता है? वेरी आर्टिफिशियल। ना मेरा नहीं, अपना लगा। मेरे पास कम बचा है यार, कम क्या बचा ही नहीं है, वो खत्म ही हो गया। अपना लिप बाम दोस्तों दूसरों से शेयर ना करें, चाहे वो अपनी फैमिली के लोग हैं। इट्स नॉट हेल्दी, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जी, माई सलाइवा इज़ नॉट योर सलाइवा, योर सलाइवा इज़ नॉट माइन। कीप योर सलाइवा विद योर सेल्फ। सलाइवा की बात कहाँ से आई? सुबह सुबह मुझ में इतनी एनर्जी क्यों है? मुझ में ऐसे हमेशा ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए दोस्तों, पढ़ तो मैंने चुका है, फिर मैं सारे नोट्स ले जा रही हूँ, सारी कॉपी सारे नोट्स लेके जा रही हूँ, ताकि मैं वहाँ जाके एक और बार पढूं। क्योंकि पहली बात तो 2 घंटे तक मैं और करूँ क्या वहाँ पे? अगर मैं बिगड़ी हुई होती
तो एक चक्कर मसूरी काट के आ जाती शायद, अगर मैं एक आदमी होती। बैग ये हटाने को करना जरूरी है। हमारी ड्रेस ऐसी है और मेरी बहन की ड्रेस अलग है, इसका मतलब ये है। क्या मतलब ये है क्या? इसकी ड्रेस अलग इसलिए है क्योंकि ये ना जूनियर है मेरी। ए मेरी भैया, दोस्तों आपके चक्कर में मेरे प्लांट पे लग गई बेचारे, सॉरी प्लांट। हाय व्हाट, अच्छी लग रही हूँ? क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? दोस्तों मेरी कल की रील फिर से थोड़ी सी फेमस चली। कभी कभार मेरा फिर डिलीट करने का मन कर जाता है उसे कि शिट यार, फेम कम्स विद द प्राइस, बट आई गेस I can pay the price. Am I rich enough now? Yeah, I think so. Not money wise, in case you are misunderstood. So आज मैं अपना ये वाला बैग लेके जाऊंगी और इसमें हम ऐसे करेंगे। इसलिए मैं नहीं पहन रही थी इस कोट को क्योंकि इसमें बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है। इसके शोल्डर में ना ये कुछ भरा होता है, इन लोगों ने शोल्डर पैड कहते हैं उसमें, मुझे पता है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, डोंट टेल मी व्हाट इट इज़। पर मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना, तो ये आपको अनकम्फर्टेबल कर देता है। क्या करूँ इसका फाड़। काम एंड कलेक्टेड हूँ मैं। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज एग्जाम। आई नो हमेशा मेरा पहला एग्ज़ाम सबसे अच्छा जाता है। इट्स वेरी वियर्ड, एक्चुअली इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि बाकियों के लिए भी कोई छुट्टी नहीं है। 5 दिन 5 एग्ज़ाम। इट्स ओके, इट्स ओके, आई डोंट माइंड एनी मोर एक्चुअली। पहले तो मुझे सब पागल है ये, इट्स ओके। 5 दिन में निपट तो जा रहा है ना, कौन 10 दिन तक पीछे पड़े रहे इनकी। अच्छी बात है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड या लेट्स गो। बस मुझे लगता है मैं स्ट्रेट फेस तो रख नहीं सकती। इधर आई कैन बी लाइक रख तो सकती हूँ कभी कभार। खाना खा लो मुझे। पहली बार हम इतना उजाले में कॉलेज जा रहे हैं, कान के तो पहने नहीं। तेरे घंटे था ना, आ जाओ, प्रस्थान करो। मैंने तो आज सुबह सुबह ये सोचा कि शिट अब छुट्टी नहीं मार सकती सब। अभी एक हफ्ते तक पूरे ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। दोस्तों मेरा भाई मेरे लिए गेट ही नहीं खोल रहा है, इतना गंदा भाई है ना, इतना गंदा। चलो ओए अब खोल के दिखा दे, अब तो इतना चुप रह ले, ठीक है मैं खोल सकती हूँ ऐसे। अब खोलना हो जाएगा। हाँ अब ले शांटा बजा दूँगी। अब तो गया। हाय फ्रेंड्स, तो मेरा पहला एग्जाम हो चुका है। इट वाज फाइन। आई डोंट नो व्हाट टू से एक्चुअली। देखो दोस्तों, जैसे मैंने बता चुका था टी एस एलियट की पोएम्स आ रही हैं एंड दूसरा हार्ट ऑफ डार्कनेस आ रहा है। सारे क्वेश्चंस में हमारे पास हार्ट ऑफ डार्कनेस में और टी एस एलियट की किसी एक पोएम में ऑप्शन था। मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं, करने होते हैं, 10 मिलते हैं, तो ऑप्शन होता है हर किसी में। सो दैट्स अ गुड थिंग बट ऑल्सो व्हाट द हेल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा शिट यार मैं तो बार बार एलियट मतलब जब क्लास में एक आंसर लिखना होता है तुम्हें पता है कि यू नो पूरा सब कुछ जितना तुम्हें पता है तुम एक आंसर में दिखा सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हें 5 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक क्या शब्द आएगा, मतलब पूरा नॉलेज को तुम वो कर रहे हो स्कैटर, तो वो स्कैटर्ड नॉलेज ही दिखता है वहाँ पे। मतलब
ऑफ कोर्स एग्ज़ाम्स तुम्हें कुछ नहीं बताते हैं, एग्ज़ाम से नहीं पता चलता है कि कौन कितना अच्छा पढ़ता है, कौन कितना पढ़ चुका है, कौन किसको कितना पता है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ याद नहीं आता है। जैसे कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डिड नॉट मेंशन दैट आई नो अबाउट, बट या फिर भी हो गया एंड दैट्स द गुड थिंग कि हो गया। एक ही हार्ट ऑफ डार्कनेस का मैंने अटेम्प्ट किया है एंड आई थिंक इट्स ओके। हॉलो मैंने 2 बार या 3 बार किया मैंने, बट आई मीन मैंने सारी पोएम्स करी एलियट की, बट हार्ट ऑफ डार्कनेस एक ही बार किया क्योंकि इट्स अ वेरी टफ टेक्स्ट, तो मैं उस पर ज़्यादा करना भी नहीं चाहती थी और उस पर बहुत सारा लिखने के लिए था, हो सकता है मतलब बहुत सारा, पर मैंने सारा नहीं करा, मैंने थोड़ा ही करा। बट अल्टीमेटली फुल मार्क्स अभी मैं अगर करके आ जाती हूँ उतना पढ़ के उतना लिख के, तब भी फुल मार्क्स तो आते नहीं हैं, तो ठीक ही गया है, ठीक ही आ जाएंगे मार्क्स होपफुली। क्या दैट्स इट। बाय द वे बाहर हमें हमारी मैम मिली, ठीक है, मैम बोल रही पास हो जाओगे मैम, आपको हमसे इतनी भी होप नहीं थी क्या, बट या दैट्स इट। दोस्तों मैं अभी अभी अपने एक बैच के बच्चों को पढ़ा के आ रही हूँ और उन लोगों ने पूरा हिसाब किताब लगाया कि दीदी आप महीने में इतना पैसा तो कमा रही हो, आप नया फ़ोन क्यों नहीं ले लेती। मैंने कहा लेती हूँ फिर, तो अब लेना पड़ेगा दोस्तों। और उनने मुझे टिप भी दी है कि दीदी आप क्या करना, थोड़ा डिस्काउंट दे देना ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो फिर आपके ना पूरे कमरा भर जाएगा, फिर आप महीने में इतना कमा लोगे कि आप आईफोन ही ले लेना डायरेक्ट। तो मैंने कहा या एग्जैक्टली। हम दोनों का डबल चिन कैसा है सब देख, क्योंकि हमें उसने इंटेंसिटी के हिसाब से सकता है, पर आई थिंक हिल में ही ज़्यादा है। नहीं नहीं हिल में नहीं आए, ठीक है। Hi friends, I forgot to tell you the syllabus for my post-colonial literature paper, so I thought why not, let's do it. First is Things Fall Apart by Chinua Achebe. He is father of African literature, modern African literature. So interesting, right? We also read his No Longer It Is, which is part of this trilogy only in African literature. But in post-colonial literature, we are doing Things Fall Apart. Then we are doing 3 stories. The Collector of Treasures by Bessie Head. The Girl Who Can by Ama Ata Aidu. I hope I'm pronouncing it right. I know the spelling. Third is Green Leaves by Grace Ogot. I don't know if I'm pronouncing it right. Truly, I don't know. क्योंकि अफ्रीकन लिटरेचर में हम ग्यूगी व थ्योंगो पढ़ रहे तो वो एन से शुरू होता है, एंड इट्स ग्यूगी नॉट नगूगी और वटेवर। तो या कभी कभार हमें नहीं पता होता है दोस्तों, बट या ये सब मैं पढ़ रही हूँ। और आई वांट टू टेल यू माय फेवरेट स्टोरी इज़ द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, नॉट बिकॉज शी इज़ म्यूटिलेटिंग हर हस्बैंड, बट बिकॉज इट इज़ अ sort of, I think so, a radical feminist text of resistance, because it's so interesting to read that story, and from my beliefs I feel like I'm a radical feminist. I feel so, I think so. बेटा चल के दिखाओ, वहाँ से आओ है तो सही। नहीं दोस्तों, अभी मेरे पेपर में आधा घंटा बचा है, 35 मिनट। 15 मिनट में मैं जाऊँगी, 15 मिनट बाद मतलब मैं जाऊँगी। पहले मैं वॉशरूम जाऊँगी, फिर मैं क्लास में चल जाऊँगी। मेरा किससे बात करने का मूड नहीं है। और मैंने पढ़ चुका है, पढ़ा तो मैंने कल ही था, वैसे मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या आ रहा है, तो पढ़ा मैंने पहले से है, बल्कि मैंने तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा है दोस्तों। मैं तो बहुत होशियार भी हूँ ना, मतलब कि पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर के बारे में बैकग्राउंड सभी ने पढ़ा होगा, कौन सा मैं नहीं पढ़े, बट या वेरी एक्साइटेड। सामने घड़ी है, इसमें नहीं दिख पा रही है, देखा यही तेरे हाथ पे, तो मेरे मुंह के सामने ऐसे लटक रही थी। दोस्तों यहाँ पे मेरी कई सारे दोस्त बने आज। यहाँ पे 2 चिड़ियाँ दाना चुग रही थी, उसके बाद एक चील हुई थी, और मैं स्नो वाइट बन चुकी हूँ, और कौवा भी था, और मकड़ा तो मेरे आसपास ही घूम रहा था, और वो काली वाली चींटी नहीं आती बड़ी वाली, वो भी। आई फेल्ट सो क्लोज टू नेचर, स्नो वाइट,
फेल्ट लाइक स्नो वाइट। मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो डम लगती है। हाँ यार मुझे भी। इतनी होशियार तो मैं 5 साल की उम्र में थी जितनी वो बड़े हो गए भी। आई कुड नेवर। बड़ी या भाई 16 साल की तो थी वो। आई वुड नेवर लिव विद या 14 साल की शायद। 7 2 एल्स के साथ तो मैं रहती हूँ, बट नॉट एनीमोर। यार रहने दो इसको। पागल है क्या? दोस्तों ये स्पाइडर मेरी गोल्डन है यार, ये ग्रीन नहीं है, थोड़ी अजीब सी है। अबे उड़ा गिरी है। देखिए दोस्तों मेरे नोट्स हैं। पहला आ रहा है थिंग्स फॉल अपार्ट, सेकंड आ रहा है द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर। इसमें ना वो उसकी हस्बैंड को मार देती है। ओके, इसमें गर्ल हु कैन है, ये है ग्रीन लीव्स, ये है पाब्लो नेरुदा का टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स। दोस्तों मेरा आज का शेड्यूल तो आपको पता ही है। सुबह मैं गई थी, वहाँ अकेले बैठी हुई थी मैं ग्राउंड में और पढ़ रही थी। पहले तो मैंने अपने सिलेबस का नहीं पढ़ा, अगर मैंने नहीं बताया अब तक। 2 घंटे तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा और फिर आधा घंटा 2 घंटा 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, हाँ 10:30 तक मैंने अपना पढ़ा। और उसके बाद 15 मिनट मैंने जो सब्जेक्ट का टेस्ट था उसका पढ़ा और दे दिया पेपर। पेपर तो बड़ा इजी था दोस्तों। जो मैंने बताया था कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, उसी के ज़्यादा क्वेश्चन थे। मतलब ऑप्शंस में बाकी भी थे पर मैंने वो बाकी करे नहीं ज़्यादा। कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स ज़्यादा किया है, थिंग्स फॉल अपार्ट का एक क्वेश्चन किया है, एक गर्ल हु कैन का किया है, और कौन सी थी, ग्रीन लीव्स वाला तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, शायद क्वेश्चन ही नहीं था। मैं क्या ही लिखती। तो इतना था, कर लिया। काफ़ी ओरिएंटलिज्म और होमी भाभा का हाइब्रिडिटी की बात मैंने करी है। होपफुली अच्छा गया। अब मैं बहुत थक गई हूँ। आज मैंने सुबह बोला था काश हमारी बस 1 बजे घर आ जाए ताकि हम 2 बजे तक घर पहुँच जाए, और हम पहुँच गए। 12:50 पे ही निकल गई थी हमारी बस। सो या तो मैं अब चलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। आई विल टेक अ पावर नैप क्योंकि उसके बाद फिर 4 बजे बच्चे आ जाते हैं। बाय। हाँ तो मेरा दोस्तों तीसरा पेपर है और इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों जा रही हैं भाई हमारे सामने से, और वो भी लिटरेचर एंड इंडियन डायस्पोरा का। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके लिए सबसे कम तैयार हूँ। नहीं बाबा, इससे मेरा कंधा हुआ तो भारी हो जाता है, ऐसे बैलेंस रहता है दोनों हाथों। अच्छा या नहीं बैग उठा दे, चलो हम चले। ठीक है, यहाँ तो चले गई, आने वाली है बस। यहाँ तो चले गई। कितने बजे जाती है, टाइम क्या है? 52 तो कल बजे 8 बजे आएगी 55 तक। देखो बाल कैसे लग रहे हैं, हाँ जैसे कि मैंने धोए नहीं है, और सच में मैंने धोए नहीं है। और तो पढ़ाई कर क्या तुम दोनों के हिस्से का पढ़ सकती हो क्या मैं छोड़ तेरे से? मैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता। विश्वास बना दूँगी। मिस्टर जा यार, जाओ, चलो आप जाओ जाओ जाओ। अरे आगे जा, चल जा। इस कुत्ते को आयुष्य से प्यार हो गया, जा ही नहीं रहे। वही तो मेघना भी आ गई। दोस्तों मेरा आज का पेपर भी हो गया है। मेरे बालों को देख के लग रहा होगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, और ये मिस्टर बिस्वास की मोटी किताब ने तो मुझे बहुत परेशान किया। मेरा ये इतने गंदे क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आंसर, तो सबसे घटिया पेपर यही गया है अब तक का। पर ठीक ही है, ऐसा भी नहीं कि मैम मुझे बिल्कुल ही मार्क्स नहीं दे सकती। इंट्रोडक्शन भी दे सकती है, थोड़ा क्रिटिकल उसका दे सकती है। ओ मेरा ऑर्डर आया है, तो मार्क्स तो नहीं मिलने चाहिए उन 2 लास्ट के आंसर्स में। अब मुझे लगा मुझे पढ़ लेना चाहिए था अच्छे से थोड़ा सा। क्या दिक्कत है आपको? सॉरी ना, गलती से आ गई था, मुझे ऊपर से कोई नीचे से आ तो उसमें मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे शायद, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगली बार अच्छा कर लेंगे। इसमें तो सही है दोस्तों, पहले से छोटे छेद से किसी ने मेरी कोई किताब नहीं निकाली।
पहली किताब, दूसरी किताब तो बड़ी मोटी है, मैंने तो इसे पतला इमेजिन किया था। और सॉरी दोस्तों, अरे आप तो चुके हैं। तीसरी किताब एंड चौथी किताब। दिस इज इन आवर सिलेबस, रोहिंटन मिस्त्री की अ फाइन बैलेंस। Very excited to read it. One of my subscribers also recommended this book. This one is also in our syllabus. Chronicles of a Death Foretold. Unfold. छोटी सी ये तो हो जाएगा फटाक से। Sons and Lovers is also in our syllabus in British literature. ये भी मंगा ली। I just wanted to read more D.H. Lawrence. So मैंने कहा क्यों नहीं। And lastly we have Marquez Key of Love and Other Demons. ये बस मैंने इसके साथ कॉम्बो में ले ली है इसके साथ। Excited to read all of these. You will see me talking about them soon enough. क्योंकि ये एंड सेम से पहले पढ़नी है सब। and more ये तो सिर्फ कुछ ही है। Okay, bye. या जाते हुए क्यों पीऊंगी मैं, और गाड़ी में गिरता है। पीते रहूं बस बैठे बैठे These are my books that I need to read or have read in this semester. तो ये ऐसी रहती है बाहर, इनको देख के मुझे याद आता रहता है कि पढ़ना है। पढ़ती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा हो नहीं पढ़ती हूँ तो आज पेपर अच्छा नहीं है, पर फनी थिंग कि सबसे ज़्यादा मैंने लिखा भी इसी में। सबसे ज़्यादा मुझे ब्रिटिश में आता था, उसमें सबसे कम लिखा, जबकि लिख सकती थी मैं। दिक्कत क्या है मेरे को, जिसमें लिख सकती थी उसमें लिखा नहीं, जिसमें नहीं लिखना था उसमें लिख दिया फालतू। पर कोई नहीं, 10 में 7 मार्क्स तो दे सकती है मैम। आई डोंट नो 6 एटलीस्ट। बट मुझे लगता है मैम को ऐसा लगा कि यार शुरुआत में तो इस बच्ची ने अच्छा लिखा है, नेम से पढ़ा है इसने अच्छे से, और पहला वाला क्वेश्चन डायस्पोरा पे था, तो मैम सोचेगी कि बच्चा तो अच्छा ही है, चलो इसे मार्क्स अच्छे दे देते हैं। क्या पता वी डोंट नो। और मिठाई तुझे भी खाना है? पापा ने मुझे दे दिया पूरा का पूरा पीस। एक बैग एक बुक रह गई है। 676 स्कूल को शट डाउन इसको काटियो, खोलियो। कर्नाटका में 676 स्कूल को शट डाउन कर दिया। क्यों? केरला का नाम केरलम हो गया है बाय द वे ऑफिशियल। क्यों? करंट अफेयर के शेयर करने हैं। क्यों? हो गया यार, उन्होंने डिसाइड करा, उनकी मर्जी। ओह, एनवायरमेंटलिज्म बाय रामचंद्र गुहा, ये मेरे डिसर्टेशन के थे। जरूरी नहीं थी। गुहा आप लोग बड़ी अच्छी होती है पेंगुइन की, सच्ची बदबू आ रही है। दूसरे पेज से दूसरी बदबू नहीं आएगी। सड़े हुए ओट्स की। अच्छा केले तेरी मिठाई की आ रही की है। खुशबू, अबे तेरी मिठाई की खुशबू मिक्स हो गई उसके साथ। इससे तो केले की खुशबू आ रही है। थोड़ा बहुत केला डाले क्या दोस्तों आपने? पेंगुइन आप केले के पत्तों से बनाते हो? अभी घंटे सो जाऊंगी, अंदर हम पढ़ाई करेंगे। मेरी नींद पूरी नहीं हुई आज। सुबह सुबह मेरे दोस्त ने मुझे देख के बोला तेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, मैंने बोला कि या हाउ डिड यू नो? फिर उसने बोला तेरी आंखें सूजी हुई हैं। ओके ओके, या तो तब सूजी होती है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है, विच इज एग्जाम के दिन। ऑल्सो मेरा पिंपल आ गया इधर, एग्जाम्स में आ ही जाता है। जल्दी दे दे। क्यों हो जा? मेरे पास तेरी तरह अनलिमिटेड टाइम नहीं है। आई एम प्रीटी बिजी। ओके दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा कि मैं पढ़ रही हूँ, फोन नहीं अटक पा रहा है। कैसे अटकेगा कैसे ही अटकेगा दोस्तों, ये अटकेगा ही नहीं। आई थिंक टू मच।
दे रहा है पेन, नहीं दे रहा? तो मुझे पेन दे रहा है कि नहीं दे रहा, तू बता दे एक बार, तू बस एक बार बोल दे कि तू नहीं दे रहा। यार ये अटक ही नहीं रहा यार।